लोकसभा चुनाव को लेकर हर नेता ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो उसने हरियाणा में बदलाव यात्रा के बाद अब हरियाणा के केंद्र जींद में 28 जनवरी को बदलाव रैली रखी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए आपका चाणक्य कहे जाने वाले संदीप पाठक, अनुराग ढांडा व सुशील गुप्ता भिवानी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को रैली में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संदीप पाठक ने सबसे पहले हरियाणा व पंजाब के बीच पानी को लेकर के चल रहे एसवाईएल के विवाद पर कहा कि ये समाधान करना प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि जब मोदी रशिया जाकर के उनकी समस्या का समाधान करा सकते हैं तो एसवाईएल का क्यों नहीं। पाठक ने कहा कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाए, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी के जरिए घेरने के लिए भाजपा द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी भगवान भरोसे है, भगवान हमें रास्ता दिखाएगा। किसानों का मुआवजा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं व बेरोजगारी मुद्दे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से अलविदा कहने वाले नेताओं पर संदीप पाठक के पास कोई सटीक जवाब तो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राजनीति नेताओं की नहीं, जनता की चलती है और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के चल रहे मतभेद को भी चर्चा करते हुए कहा कि सीट एक या दो या ज़्यादा मिलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सीट शेयरिंग से ज़्यादा जरूरी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर के मजबूती से लड़ना है। अब बदलाव रैली दीपक का आयोजन किया जा रहा है जींद में 28 तारीख को, जिसमें हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी और श्री भगवंत मान जी दोनों आएंगे। तो इसी के लिए पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पर तैयारी बैठक की जा रही है। तो भिवानी में ही आज उसी सिलसिले में आए। देखो, ये दोनों पार्टियां ये मुद्दे आम आदमी पार्टी से ही उठाती है, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। भाई, दो राज्यों का मसला है ना। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले को सुलझाएं। भाई, आप प्रधानमंत्री बनते क्यों? प्रधानमंत्री इसीलिए तो बनते हो कि पूरे देश में हर राज्य की जो समस्या है उसको सुलझाए। प्रधानमंत्री जी जब रशिया जाकर उनके समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो यहाँ अपने हरियाणा का, अपने पंजाब का, देश का समस्या का तो समाधान कर ही सकते हैं। सर, सत्ता से तो तैयार तो नहीं है पानी देने को, साफ तौर पर मना कर दिया है। पंजाब ने हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। आज हरियाणा की प्रमुख समस्या अगर आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे 832 स्कूल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद कर दी और कह रहे हैं कि हम उनको दूसरे से मर्ज कर रहे हैं। मर्जिंग के नाम पर किसी देश में, किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है कि 800 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा स्कूल है जिसकी जो उनकी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको ये विड्रॉ कर रहे हैं। हज़ारों बच्चे जो इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे उनका भविष्य अंधेरे में है। जो किसान मुआवजा के लिए इतने दिन से मांग कर रहे हैं, उन किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा किसान मुआवजा अप्लाई किए थे, जिसमें से थोड़े से लोगों को ये दे रहे हैं। सिर्फ 31 करोड़ इन्होंने रिलीज। तो ये समस्याएं हैं यहाँ का। हॉस्पिटल की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उन सबसे ऊपर माँ बहनों के मान सम्मान की समस्या है। आज माताएं बहनें थोड़े अंधेरे होने के बाद नहीं निकल पा रही है। तो ये समस्या है आप सबकी भी, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ राजनीति में चुनाव लड़ने, जीतने, सत्ता भोगने कोई नहीं आए। ये सारे मुद्दे हैं जिसके सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा और भाजपा को इसका उत्तर देना पड़ेगा। आपका क्या कहना है सर? आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी को इस समय पर वो क्यों जेल में बंद करना चाह रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है। लोकसभा के चुनाव में वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में और अन्य जगहों पर जाकर प्रचार करें। मुख्य मुद्दा ये है। पूरा मामला राजनीतिक है और राजनीति गंदी राजनीति से प्रेरित है। भाई, आप सामने आकर चुनाव लड़ो, हराओ, क्या दिक्कत है? आप जीत रहे हो, आपको बधाई देते हैं। पर जहां आप हार जाते हो या जीत नहीं सकते, उसको भी आप अपने सीने पे लेने की क्षमता रखिए। किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को षड्यंत्र करके ख़त्म करना ये देश की सभ्यता नहीं है, हमारे देश की संस्कृति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी पर है कि कैसे दूसरे लोगों को ख़त्म करके अपनी राजनीति बढ़ाया जाए। कोई बात नहीं, देखेंगे। सर, हरियाणा में अगर पाक साफ है तो फिर डरते क्यों आए जवाब दें? कोई नहीं डर रहा है। 8 महीने पहले सीबीआई ने उनको बुलाया था, 8 महीने गए थे। आज चुनाव आ गया है तो षड्यंत्र में जाकर कोई जानबूझ के थोड़ी अपना गला दे देगा। इतनी बुद्धि तो भगवान ने हमें भी दी है।
बड़ी स्पष्ट तरीके से ये सबके सामने है कि 1.5 साल 2 साल हो गए इस केस में, पता नहीं कितने सैकड़ों जगह पर इन्होंने छापेमारी कर ली, कितने आदमियों को इन्होंने पूछताछ कर ली। भाई कुछ तो निकलता, जो ये कह रहे एक रत्ती भर तो निकलता। इस सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, राजनीति से प्रेरित है और भगवान रास्ता दिखाएगा हमें, जनता रास्ता दिखाएगी और डरने की तो सवाल ही नहीं है। सारा कुछ दांव पे लगाकर राजनीति में आए, किस लिए डरेंगे। भगवान